So our next question is the single particle energy difference between p orbitals of this nucleus is 3 mega electron volt. Then the energy difference between the states in its 1f orbital is, यानी कि हमें p ऑर्बिटल्स के बीच का एनर्जी डिफरेंस गिवन है किसी भी न्यूक्लियस के लिए, और हमें निकालना एनर्जी डिफरेंस किसके लिए निकालना है, 1f ऑर्बिटल के लिए। तो ये क्वेश्चन से अब आपको क्या लग रहा है कि हमें इसमें क्या यूज़ करना चाहिए। अब इसमें क्या है, एनर्जी डिफरेंस गिवन है, ठीक है। तो एनर्जी डिफरेंस गिवन है तो उससे हम क्या करें, हमें ये हो गया P1/2 P3/2, इनके बीच का एनर्जी डिफरेंस गिवन है 3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब f ऑर्बिटल किस किस में स्प्लिट होता है, f ऑर्बिटल स्प्लिट होता है मेरा 1f5/2 और 1f7/2। हमें इसके बीच का एनर्जी डिफरेंस निकालना है। तो अब हम इन दोनों चीज़ों को रिलेट कैसे करेंगे, तो यहाँ से कॉन्सेप्ट आता है स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन एनर्जी का। अब क्योंकि यहाँ पे ये डिफरेंट ऑर्बिटल्स हैं, ये p ऑर्बिटल है, ये f ऑर्बिटल है। अब हमें इन दोनों को रिलेट करना है कि हमें एक का एनर्जी डिफरेंस गिवन है, दूसरे का निकालना है। तो स्पिन एनर्जी, स्पिन ऑर्बिट एनर्जी कॉन्सेप्ट। तो स्पिन ऑर्बिट एनर्जी क्या होती है, स्पिन ऑर्बिट एनर्जी होगी मेरी कोई भी रेडियल टर्म होगी और L.S, मतलब ये S यहाँ पे मेरा हो गया स्पिन और L हो गया ऑर्बिटल ऑर्बिटल, वेयर S इज स्पिन एंगुलर मोमेंटम एंड L इज ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। तो बेसिकली यही मेरी स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन एनर्जी होती है। Fr यहाँ पे कोई भी रेडियल टर्म है, इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है, रेडियल पार्ट इन एनर्जी। अब हमें L.S योग, तो अब देखते हैं L.S को मैं कैसे लिख सकती हूँ, L.S की वैल्यू कैसे निकाल सकती हूँ। तो मेरा J क्या होता है, J होता है L+S, वेयर J इज टोटल एंगुलर मोमेंटम। तो अब यहाँ से L.S निकालना है, तो मैं अगर इसको स्क्वायर करूँ तो L² + S² + 2L.S। ओके, अब मेरे को L.S की वैल्यू चाहिए, तो वो क्या होगी, L.S इज इक्वल टू 1/2 J² - L² - S²। ये होगी मेरी L.S की वैल्यू। अब इसे इस इक्वेशन में पुट करते हैं। तो मेरी स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन एनर्जी हो गई -Fr 1/2 J² - L² - S²। अब ये हमें पता है कि J की वैल्यू क्या होती है, मैग्नीट्यूड J+1 H कट। सिमिलरली L और S की वैल्यू भी यही होगी, √L L+1 H कट √S S+1 H कट। अब ये J L और S क्या है, J L S, J इज टोटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर एंड L इज ऑर्बिटल एंगुलर क्वांटम नंबर। और मेरा S हो गया स्पिन एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। अब ये टर्म्स अगर मैं इस फॉर्मूले में पुट करूँ तो क्या आएगा मेरे पास, -Fr
1/2। अब क्योंकि ये स्क्वायर है तो सीधा आ जाएगा J+1 माइनस L+1 माइनस S+1 H कट स्क्वायर। अब इस सारी टर्म्स को मतलब H कट स्क्वायर और इसको मैं किसी भी कांस्टेंट से डिफाइन कर सकती हूँ। सपोज मैंने उसको A मान लिया तो FR H कट स्क्वायर बाई 2 को मैंने A मान लिया तो मेरी एनर्जी क्या हो गई A J+1 माइनस L+1 माइनस S+1। अब मेरे को क्या है कि मेरी एनर्जी गिवन है, लेकिन मेरे को क्वेश्चन में क्या गिवन है, एनर्जी डिफरेंस गिवन है किसी भी दो ऑर्बिटल्स के बीच का। तो जब भी मैं मान लो कि ये मेरा कोई J=L+½ वाला लेवल है और ये हो गया मेरा J=L−½ वाला लेवल। अब इन दोनों के बीच में अगर मैं एनर्जी डिफरेंस निकालूंगी तो यानी कि अगर मैं ये वैल्यूज इसमें पुट करूँ, सपोज मैं ये दोनों का एनर्जी डिफरेंस निकालूंगी तो E J=L+½ के लिए क्या हो गया A J की वैल्यू पुट करनी है हमें L+½ L+3/2 माइनस L+1 माइनस S+1। सिमिलरली E L-½ के लिए भी यही आ जाएगा A L-½ L+½ माइनस L+1 माइनस S+1। अब जब मैं इन दोनों इक्वेशन को, ये हो गई इक्वेशन 1, ये हो गई इक्वेशन 2, जब मैं इन दोनों का एनर्जी डिफरेंस लूँगी मतलब दिस इक्वेशन माइनस दिस इक्वेशन, तो मेरे को एनर्जी डिफरेंस मिल जाएगा। तो वो किसके बराबर होगा, डेल्टा ई। अब ये वाली टर्म्स तो कैंसिल ही हो जाएंगी क्योंकि ये दोनों में सेम ही है, SS+1 माइनस SS+1, बेसिकली ये दोनों टर्म्स का डिफरेंस आएगा। तो A L+½ L+3/2 माइनस L-½ और L+½ अब इसमें से मैं अगर L+½ कॉमन ले लूँ तो L+3/2 माइनस L-1/2, तो L से L कट गया, 3/2 माइनस 1/2 इज 2, 2 डिवाइड बाई 2 इज 1, तो ये आ गया मेरा A L+½ डेल्टा E। तो मेरे को यही चाहिए था, तो किसी भी दो लेवल्स के बीच का सेपरेशन, तो वो सेपरेशन मेरा किसके इक्वल आ रहा है, वो सेपरेशन मेरा इस टर्म के इक्वल आ रहा है। तो इसको मैं और सिंप्लीफाई करके अगर लिखूं E स्पिन ऑर्बिट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 2L+1। तो मेरे को बस ये डिपेंडेंस याद रखनी है, इतनी सारी मैथमेटिक्स करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्वेश्चंस में। सीधा जहाँ पे भी किसी भी दो लेवल्स के बीच का एनर्जी डिफरेंस गिवन हो और किसी भी दो अलग ऑर्बिटल का एनर्जी डिफरेंस पूछा हो तो हम डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। तो अब क्वेश्चन में क्या गिवन है, P 3/2 एंड P 1/2 के बीच का एनर्जी डिफरेंस जो हमें गिवन है वो है 3 MeV। अब हमें सिर्फ L की वैल्यू चाहिए, तो S P D F L = 0 1 2 3। तो P के लिए L की वैल्यू क्या है 1, तो हम पुट करेंगे डेल्टा E 1, 2 × 1 + 1 डिवाइड बाय डेल्टा E 2 × अब हमें निकालना क्या है, 1F के लिए हमें निकालना है। तो F के लिए L की वैल्यू क्या हो गई 3, तो 2 × 3 + 1। अब डेल्टा E1 हमें पता है 3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो डेल्टा E2 क्या हो जाएगा, डेल्टा E2 इज डेल्टा E1 × 7/3 विच इज़ 3 MeV × 7/3। तो 3 से 3 कैंसिल, हमारी एनर्जी आ गई 7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो गया, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। So let's proceed towards next question. So our next question is, the binding energy of a nucleus is given by this formula.
एंड वी आर रिक्वायर्ड टू फाइंड वैल्यू ऑफ z फॉर मोस्ट स्टेबल आइसोबार। तो मोस्ट स्टेबल आइसोबार की वैल्यू हमें निकालनी है, मतलब z की वैल्यू निकालनी है किसी भी मोस्ट स्टेबल आइसोबार के लिए। तो हमें बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला गिवन है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए जहाँ पे वैल्यू ऑफ z पूछी हो और वो भी मोस्ट स्टेबल आइसोबार के लिए, तो हमें वहाँ पे बस क्या करना होता है, बाइंडिंग एनर्जी को डेरिवेट करेंगे हम विद रिस्पेक्ट टू z। यहीं से हमें मोस्ट स्टेबल आइसोबार की वैल्यू पता चल जाएगी। तो हमें बेसिकली क्या करना है, सिर्फ डिफरेंशियल करना है, मतलब डिफरेंशिएट करना है। हमें बाइंडिंग एनर्जी गिवन है क्वेश्चन में, तो इस क्वेश्चन में बेसिकली कुछ नहीं है, बस डिफरेंशिएशन है। तो डिफरेंशिएशन तो कोई इतनी मुश्किल चीज़ है नहीं, तो चलो करते हैं। तो b इज़ 16a माइनस 20 a टू द पावर 2/3 माइनस 3/4 z स्क्वायर a टू द पावर -1/3। अब जो ये n माइनस जेड है, n बेसिकली क्या होता है, n होता है a माइनस जेड। तो ये वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर दूँगी क्योंकि मेरे को z के रिस्पेक्ट में ही डेरिवेट करना है, तो सारे टर्म्स को z की फॉर्म में मैं रिड्यूस करूँगी पहले। तो ये वाली टर्म आ गई +30। अब n की वैल्यू a माइनस जेड में यहाँ पे पुट करूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, a माइनस 2z स्क्वायर अपॉन a। तो मेरे को बेसिकली इसको डेरिवेट करना है विद रिस्पेक्ट टू z के साथ। तो इस टर्म में z नहीं है तो ये 0, इस टर्म में भी z नहीं है तो ये भी 0। बेसिकली भाई दो टर्म्स बची, तो डेल b अपॉन डेल z इज इक्वल टू -3/4 इंटू 2z और a टू द पावर -1/3 एज इट इज़ प्लस 30 इंटू 2 a माइनस 2z, और इस 2 माइनस 2z को फिर से डेरिवेट करेंगे तो एक -2 हमारे पास और आ गया और डिवाइड बाय a। अब बेसिकली ऑप्शंस में हमें क्या गिवन है, जो भी ऑप्शंस में गिवन है उसकी फॉर्म में मेरे को मेरे इस एक्सप्रेशन को रिड्यूस करना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं इसको 0 के इक्वल पुट करूँगी, तो यहीं पे कर लेते हैं a इज इक्वल टू 0। अब इस टर्म को इधर ले आओ, इस टर्म को इधर ले आएंगे तो ये टर्म हो जाएगी पॉजिटिव, बीच में आया जाएगा इक्वल टू का साइन, ठीक है। अब हम इनको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2 से 2 कट गया तो ये हो गया z a टू द पावर -1/3 3/2 इज इक्वल टू 3 टू द 60 60 इंटू 2 -120 a माइनस 2z अपॉन a। अब इसी टर्म को थोड़ा सिंप्लीफाई मैं करूँ तो इसे डिवाइड करूँगी तो ये हो जाएगी a माइनस 2z/a। अब इस ब्रैकेट को अगर हटा दूँ तो 120 a माइनस 2z अपॉन a 1 माइनस 2z अपॉन a, ठीक है। तो ये हो जाएगी -120 प्लस 240 z/a। और इधर की साइड मेरे पास क्या था, 3/2 z a टू द पावर -1/3। अब इस वाली टर्म को इधर ले आऊँ तो ये जाएगा 3/2 z a टू द पावर -1/3 माइनस 240 z/a इज इक्वल टू -120। अब मेरे को क्या है, बस z निकालना है, तो इसमें से मैं z कॉमन ले लूँ तो ये क्या हो गया 3/2 a टू द पावर -1/3 माइनस 240/a। अब मेरे को z निकालना है तो जो भी बाकी का फैक्टर है उसको राइट हैंड साइड हम ले जाएंगे, तो z की वैल्यू क्या हो गई -120 डिवाइड बाय 3/2 a टू द पावर -1/3 माइनस 240/a। अब मेरे को पता है कि मेरे को ऑप्शन में a/2 का फैक्टर चाहिए ही चाहिए, तो मैं क्या कर सकती हूँ,
यहाँ पे मेरे पास जो ये z का फॉर्मूला आ रहा है, मतलब z का जो रिलेशन आ रहा है, इसमें a/2 तो कहीं से भी नहीं आ रहा, तो मैं इसमें कुछ ना कुछ कॉमन लेके मेरे को इसको उस फॉर्म में ले जाना है। तो क्या करते हैं, -20, ये वाला फैक्टर पूरा का पूरा मैं बाहर निकाल लेती हूँ अगर, तो हो जाएगा -240/a, 3/2 a⁻⁻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 तो ये हो जाएगा a/240 माइनस भी कॉमन ले लेते हैं तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस का 1। ठीक है, अब 120, 2 × 240, ये वाला a चला गया ऊपर और माइनस हमने लिया था कॉमन, तो इस माइनस से ये माइनस कैंसिल, तो हमारे पास क्या बच गया, a/2 का फैक्टर आ गया और नीचे आ गया 1 माइनस अब इस फैक्टर को थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, 8 3 × 24, तो ये आ गया 3 × 80 = 240 एंड इसकी पावर 1 है, इसकी पावर है -1/3, तो 1 - 1/3 क्या आ गया, a⁻2/3 और नीचे क्या फैक्टर आ गया, 2 × 80 = 160। तो अब चेक कर लो ऑप्शन में कौन सा मैच कर रहा है। अब इसको ऊपर ले जाऊं अगर मैं, तो ये हो जाएगा a/2 1 - a⁻2/3/160 तो ऑप्शन ए मैच कर रहा है मेरा, a/2 1 - 2/3/160, तो आंसर होगा इसका ऑप्शन ए। ऐसे भी क्वेश्चन होता है जिसमें बाइंडिंग एनर्जी ना देके मास का भी रिलेशन दिया होता है, तो वहाँ पे भी हमें सीधा यही करना होता है। यहाँ पे तो हमने बाइंडिंग एनर्जी को z के रिस्पेक्ट में डेरिवेट किया था और 0 के इक्वल पुट किया। जहाँ पे हमें मास का रिलेशन दिया होगा उसमें हम सीधा मास को डेरिवेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू z और 0 के इक्वल पुट कर देंगे। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ परमानेंटली डिफॉर्म्ड इवन न्यूक्लियस विथ स्पिन पैरिटी 2+ हैज़ रोटेशनल एनर्जी एंड, मतलब किसी भी 2+ लेवल की रोटेशनल एनर्जी हमें गिवन है। मान लो कि मेरा 2+ लेवल है, इसकी एनर्जी मेरे को गिवन है, दैट इज़ 93 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और अब मेरे से पूछिए है नेक्स्ट एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी कितनी होगी। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन है हमारा रोटेशनल एनर्जी का। तो क्वेश्चन में लिखा ही है सिंपली कि रोटेशनल एनर्जी है। तो रोटेशनल एनर्जी में जो हमारा रोटेशन स्पेक्ट्रा होता है उसमें एनर्जी का रिलेशन क्या आता है, ये हमें पता है, EJ = J+1 h²/2, ये हमारी होती है रोटेशनल एनर्जी। तो हमारे पास इस लेवल के लिए रोटेशनल एनर्जी हमें पता है। अब इससे नेक्स्ट लेवल कौन सा होगा, इसका नेक्स्ट लेवल होगा 4+, उसके भी नेक्स्ट लेवल होगा 6+, इससे नीचे होता है 0+, मतलब ये 2 के डिफरेंस पे हमारा रोटेशनल स्पेक्ट्रा हमें मिलता है। क्योंकि हम इस फॉर्मूले से देखें तो जो हमारा रोटेशनल स्पेक्ट्रा होता है वो 2B, 4B, 6B, 8B ऐसे होता है रोटेशनल स्पेक्ट्रा। तो यानी कि मेरी इस स्टेट की एनर्जी मेरे को पता है और इसकी मेरे को निकालनी है, तो करते हैं कैलकुलेट। सिंपली इस फॉर्मूले में बस मेरे को पुट करना है, तो E2 = 2 + 1, ये फैक्टर्स तो कैंसिल ही हो जाएंगे रेशो अगर मैं लूँगी, और मेरे को E4 निकालना है, तो 2 × अब यहाँ पे J की वैल्यू 4 पुट करेंगे, तो 4 + 1 h² और इंटू 2, तो ये कैंसिल हो गया। अब E2 मेरे को पता है 93 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट और E4 मेरे को निकालनी है, तो 6/4 5 = 20 3 10, तो E4 मेरी कितनी आ गई, E4 मेरी हो गई 93 × 10/3 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 3 से ये कट गया, ये आ गया 31, तो E4 मेरी आ गई 310 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये हो गया मेरा क्वेश्चन, हो गया कंप्लीट। अब यहाँ पे बेसिकली मेरे को बस रोटेशनल एनर्जी पता होनी चाहिए थी, बाकी बस रेशो लिया है 2 लेवल्स का, और एक और चीज़ कि रोटेशनल स्पेक्ट्रा में जो मेरे एनर्जी लेवल्स हैं
वो 2 के डिफरेंस पे होते हैं, मतलब इक्वल स्पेसिंग होती है रोटेशनल स्पेक्ट्रा में। तो इसलिए अगर मेरा लेवल मेरे को 2+ गिवन था तो उसके नेक्स्ट लेवल कौन सा होगा 4+। और अगर मेरे को बोला जाता कि ये तो मेरी हो गई फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ये ग्राउंड स्टेट, ये सेकंड एक्साइटेड, मतलब इसमें में भी ये क्वेश्चन को पूछा जा सकता था। तो अगर वो पूछता कि सेकंड एक्साइटेड स्टेट बताओ, सेकंड एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी निकालो, तो ये हो गई मेरी ग्राउंड स्टेट, ये हो गई फर्स्ट एक्साइटेड, ये हो गई सेकंड एक्साइटेड। तो इसमें भी अगर क्वेश्चन पुट अप किया जाता तो उसका भी सोल्यूशन ऐसे ही होता। तो देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज लेट अस अप्रोक्सीमेट द न्यूक्लियर पोटेंशियल इन शेल मॉडल बाय अ 3-dimensional isotropic harmonic oscillator since lowest two energy levels have angular momentum L is equal to 0 and 1. तो which of the nucleus have magic number of protons and neutrons? तो यहाँ पे हमसे क्या पूछा है, मैजिक नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स पूछे हैं। तो हमें अब ऑप्शंस देखने पड़ेंगे इसमें। अब मैजिक नंबर क्या होते हैं बेसिकली? मैजिक नंबर आर 2, 8, 20, 28, 50। तो ये होते हैं मेरे मैजिक नंबर्स। अब हम मेरे को इसमें देखना है मेरे ऑप्शंस के अकॉर्डिंग कि मेरे कौन से ऑप्शन में मैजिक नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। तो पहले देखते हैं ऑप्शन डी में 2He4 एंड 6Be12। अब 2He4 में Z इज इक्वल टू 2, N इज इक्वल टू 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2, तो N इज इक्वल टू Z इज इक्वल टू 2। तो ये तो मैजिक नंबर है, लेकिन इसमें क्या है, इसमें हो गया Z इज इक्वल टू 6, तो ये मैजिक नंबर नहीं है। मतलब इस ऑप्शन में सिर्फ एक ही मैजिक नंबर वाला न्यूक्लियाई है, मतलब जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों ही मैजिक नंबर वाले हों। अब ऑप्शन सी में अगर मैं देखूं तो 2He4 एंड 4 बेरिलियम 8। तो इसमें भी 2He4 है, तो हीलियम के लिए तो Z और N सेम ही होता है जो कि 2 है, और ये मैजिक नंबर है, मतलब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन इसमें दोनों ही मैजिक नंबर से कोइंसाइड करते हैं। लेकिन जो 4 बेरिलियम 8 है, इसमें क्या है, Z हो गया 4 और N भी मेरा हो गया 4, लेकिन 4 मैजिक नंबर नहीं है, तो मेरा ये ऑप्शन भी नेगलेक्ट हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा 1D2 एंड 4 बेरिलियम 8। अब इसमें Z की वैल्यू हो गई 1 और N की वैल्यू भी हो गई 1, तो ये भी मेरा मैजिक नंबर नहीं है, मैजिक नंबर न्यूक्लियस नहीं है, और इसमें भी Z और N की वैल्यू हो गई 4, तो ये भी नहीं है। तो अब मेरे 3 ऑप्शन तो नेगलेक्ट हो ही चुके हैं, तो आंसर तो मेरा ऑप्शन नहीं होना चाहिए। फिर भी उसको एक बार चेक कर लेते हैं। तो इसमें क्या है, 2 हीलियम 4 एंड 8 ऑक्सीजन 16। अब हीलियम में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन दोनों 2 होते हैं जो कि मैजिक नंबर है, और ऑक्सीजन में Z हो गया 8 और N भी हो गया 8। अब 8 भी मैजिक नंबर है, तो इस ऑप्शन में दोनों न्यूक्लियाई मेरे ऐसे हैं जिनके नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों ही मैजिक नंबर्स वाले हैं, तो यही ऑप्शन मेरा करेक्ट है।